हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं बी फार्म 5th सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकंड। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक। पार्ट सेकंड में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ देखते हैं बेसिक टर्म्स। पहला है हम लोग का स्टोक वॉल्यूम। स्टोक वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट, या उसको कहते हैं बाइट्स फ्रॉम हार्ट। मतलब वह वॉल्यूम होता है जो हार्ट से एक बीट्स में जो इजेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं स्टोक वॉल्यूम। स्टोक वॉल्यूम इक्वल टू होता है डिस्टोलिक वॉल्यूम इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब डिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130, सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 60। तो हमारा टोटल स्टोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 130 माइनस 60 इक्वल टू 70। स्टोक वॉल्यूम हो गया हमारा 70। और नेक्स्ट है हमारा कार्डियक आउटपुट। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट इन 1 मिनट इट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में जो अमाउंट फ्लो आउट होता है हार्ट से, उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है स्टोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट इट इज द स्पीड ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। हार्ट रेट वो होता है जो 1 मिनट में हार्ट का बीट का स्पीड जो होता है वो हार्ट रेट होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? 160/100 mmHg। ब्लड प्रेशर इक्वल टू होता है कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब हार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? हार्ट की प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिसिटी, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी एंड रिदमेसिटी। नेक्स्ट हमारा है इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या स्प्रेड थ्रू द वॉल्स द आर्टेरियल एंड कॉज द देम टू कंट्रैक्ट। दिस फोर्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। द SA node sets the rate of rhythm of your heart beat। इसको कहते हैं इम्पल्स जनरेशन। नेक्स्ट हमारा होता है जो इम्पल्स जनरेशन होता है वो किसके किसके द्वारा होता है? SA नोड, इसको कहते हैं साइनोआर्टेरियल नोड। इसे हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। इसका लोकेशन क्या होता है? जस्ट एबव द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इसका लोकेशन देखते हैं, ये होता है हमारा सुपीरियर वेना केवा। इसके जस्ट ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, इसके ओपनिंग के पास में ही ये स्थित होता है। इसे SA नोड कहते हैं। नेक्स्ट AV नोड। AB नोड को हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। इसका लोकेशन होता है टर्मिनल्स इन द अपर वॉल राइट एट्रियम एंड ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बंडल ऑफ हिश। इसका लोकेशन होता है डीप विद इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके बीच में होता है बंडल ऑफ हिश। नेक्स्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस। इसका लोकेशन होता है अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होते हैं उस पर स्थित होते हैं बंडल ऑफ ब्रांचेस। नेक्स्ट परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स को हाईएस्ट स्पीड इम्पल्स कहा जाता है। ये सबसे तेज़ी से स्पीड देते हैं इम्पल्स जनरेशन का। इसका लोकेशन होता है द इनर वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ हार्ट जस्ट विद इन द इंडोकैरियम इन द स्पेस कॉल्ड इम्पल्स जनरेशन। इसको सब इनोडेक्रियम भी कहा जाता है। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो हाईएस्ट स्पीड ऑफ इम्पल्स होता है, जो परकिंजे फाइबर्स का होता है, जो कि जीपैड का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हार्ट का होता है -70 MeU। इसको आल्सो कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है हम लोग का -55 से 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोलराइजेशन होता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन, तब हमारा इम्पल्स जो होता है जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है कि जो ब्लड हमारे बॉडी में जाता है हार्ट से बॉडी में, फिर
बॉडी से पुनः हार्ट में आता है, वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसे हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इवेंट अकर द हार्ट ड्यूरिंग वन सिस्टोल एंड वन डिस्टोल। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इट इज़ द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मायोकार्डियल मसल्स सेल्स इज नोन एंड ईसीजी। इसको हम लोग ईसीजी से मेजर किया जाता है। जो हार्ट का ग्राफ होता है, ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे। इसमें पहला होता है PQRST, आल्सो इसको कह सकते हैं हम PQS कम्प्लेक्स, इसको हम लोग PQS कम्प्लेक्स, PRS कम्प्लेक्स भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स जनरेशन प्रोसेस इन ऑटोमेटिक फाइबर्स एंड नॉन ऑटोमेटिक फाइबर। The non-automatic fiber are the ordinary working myocardial fibers that cannot generate own impulse. It means they do not have automaticity power. Their resting membrane potential remain stable approximately -19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी इसके कहने का ये मतलब होता है जो इम्पल्स का जनरेशन होता है वो इम्पल्स जनरेशन मात्र ऑटोमेटिक फाइबर जो होते हैं वो जनरेट करते हैं। नॉन ऑटोमेटिक फाइबर कभी इम्पल्स को जनरेट नहीं करते हैं। The automatic fibers are present in the साइनोएट्रियल नोड। जो ऑटोमेटिक फाइबर होते हैं साइनोएट्रियल नोड पे प्रेजेंट होते हैं, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हेयर्स, फिर बंडल ऑफ ब्रांचेस, फिर पर्किंजे फाइबर्स पे प्रेजेंट होते हैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिमेन स्टेबल। जो ऑटोमेटिक फाइबर होते हैं उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन कितना होता है -70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट होता है द कॉमन फेजेस प्रेजेंट इन द इम्पल्स जनरेशन इन हार्ट। कौन कौन से फेजेज होते हैं जिसमें इम्पल्स का जनरेशन होता है? पहला होता है जीरो फेज, इसको हम लोग कह सकते हैं फास्ट डिपोलराइजेशन फेज। नेक्स्ट फेज फर्स्ट, इसको पार्शियल डिपोलराइजेशन फेज। फेज सेकेंड प्लेटिव फेज। फेज थर्ड रिपोलराइजेशन। फेज फोर पेस मेकर। देयर आर फॉलोइंग आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पल्स जनरेशन। कौन कौन से आयंस होते हैं जो इम्पल्स जनरेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। मोस्टली ये आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। ये रहा हम लोग का ग्राफ, जो ये है जो -19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है नॉन ऑटोमेटिक फाइबर्स का। ये जो होता है -70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑटोमेटिक फाइबर्स का होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्टिविटी के लिए। इन द जीरो फेज, अब जीरो फेज में क्या होता है? सोडियम चैनल ओपन। जीरो फेज में सोडियम जो चैनल होते हैं वो ओपन हो जाता है। फेज फर्स्ट सोडियम चैनल क्लोज, पोटेशियम चैनल ओपन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाता है और पोटेशियम जो चैनल होते हैं ओपन हो जाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। फेज सेकेंड जो होता है उसमें कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। ओनली लीक पोटेशियम चैनल आल्सो ओपन। जो लीक पोटेशियम चैनल होते हैं मात्र वो ओपन होते हैं। फेज थर्ड कैल्शियम चैनल क्लोज एंड पोटेशियम चैनल ओपन। कैल्शियम चैनल जो फेज सेकेंड में ओपन हुए थे वो क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। फेज फोर इट इज अ ग्रेटिवली डिपोलराइजेशन ड्यूरिंग द डिस्टोल। ये डिस्टोल के दौरान ये जनरेट होते हैं। दिस फेज इज नॉर्मली फाउंड ओनली इन नोड कंडक्टिंग टिश्यू। ये नोड कंडक्टिंग टिश्यू पे प्रेजेंट